विधानसभा 2024 का दौर शुरू हो चुका है। अमरावती शहर में विदर्भ न्यूज़ की टीम जगह जगह पहुंचकर ऐसे उम्मीदवारों को तलाश रही है जो सचमुच अमरावती क्षेत्र के विकास कर सके, अमरावती क्षेत्र वासियों की समस्याओं का निराकार कर सके। ज़मीनी लेवल पर भी ऐसे कई दिग्गज उम्मीदवार जुड़े हुए हैं जो एक लंबे समय से अमरावती की जनता के लिए समाज सेवा का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक समाज सेवक है जनाब शेख यूसुफ साहब, जिनसे हम आज मुलाकात करने उनके जनसंपर्क कार्यालय पर पहुंचे हैं। विदर्भ न्यूज़ का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के पहले मैंने आपका तारुफ तो लोगों से कराया ही है। आपको ऐसा क्यों लगा कि इस बार आपने भी जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? मेरे को थोड़ी लगा, ये जनता को लगा। जनता को लगा इसलिए क्या यहाँ पर अपने यहाँ मेरे को करीब करीब 2 साल और कम ज़्यादा हो रहे हैं जनता के बीच में रहते हुए। जनता के बीच में तो मैं बचपन से ही रह रहा हूँ और बचपन से मैं खिदमत का काम जनता का करते रह रहा हूँ, लेकिन इस तरीके का काम मैंने ऐसा नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। 2 साल से कम ज़्यादा मैंने हर समस्या का बेड़ा उठा के रखा है। पहला पेपर मेरा छपा था गंदगी के बेड़े उठाने का, लेकिन मैंने हर समस्या का बेड़ा उठाया हूँ क्योंकि मैंने जनता को हर समस्या में तकलीफ नहीं देता हूँ। तो अब शहर के अंदर में जब बड़े बड़े नगर सेवक है, बड़े बड़े आमदार है, बड़े बड़े खासदार है और बड़े बड़े लीडर है, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं शहर के अंदर में। अमरावती शहर है ये, तो यहाँ लोग पालक मंत्री रहे भी है, राष्ट्रपति अमरावती की रहे भी है मैडम हमारे। तो यह जब इतना बड़ा शहर, इतने बड़े लोग होने के बाद में मैं तो एक छोटे से एरिया में रहता हूँ, गरीब एरिया में रहता हूँ। अलीम नगर मेरे एरिया का नाम है, कब्रस्तान के पास रहता हूँ, लालखड़ी रोड पे। और मैं तो एक छोटा मोटा आदमी हूँ। इतने बड़े बड़े लोग होने के बाद में लोग उनके पास क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, सवाल ये पैदा होता है मेरा। आप इसका जवाब दे दो मेरे को। लोग इसलिए भी नहीं जा रहे होंगे कि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा होगा। फिर आपके पास क्यों आ रहे हैं कि आप ऐसी उनकी कौन सी समस्या का समाधान कर रहे हैं? ऐसी कौन सी परेशानी आपके पास लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपके पास आ रहे हैं? वो हर परेशानी मेरे पास में लेकर आते जी। सबसे पहले गंदगी की परेशानी है मेरे पास में, तो मैंने गंदगी की परेशानी को दूर करने के लिए कारपोरेशन से निवेदन देकर रिक्वेस्ट कर इलाके की गंदगी को साफ सुथरा करवाया। लेकिन वो तो गंदगी है, पूरी साफ नहीं होती है, रोजमर्रा निकलते रहती है। लेकिन जब मैं काम से लगा तो 1-1 साल की गंदगी लोगों के घरों के अंदर में मौजूद थी। सर्विस गल्ले का पानी चौकअप था तो घरों में मौजूद थी, तो चलो मैंने उस पर काम किया। तो ऐसे कई गल्ले मेरे को मिले जहाँ लोग परेशान थे, तो जहाँ मेरे को बुलाने लगे। बल्कि अपने तो अमरावती शहर की बात नहीं, बंडेरा दूसरा मतदार संघ है, करजगांव दूसरा मतदार संघ है, बड़े बड़े नेता है शहर के अंदर में। मैं एक मामूली आदमी करजगांव का काम कर सकता, बंडेरे का काम कर सकता। तो मैंने भी ये देखा, मेरा भी हौसला बढ़ते चले गया कि काम पद से नहीं होती है, काम के लिए जरा कुछ वजनदार बात भी करना पड़ता है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो शहर के अंदर में अभी फिलहाल के दौर के अंदर में जो बीत चुका वक्त है, उसके अंदर में जो आमदार खासदार थे ये कोई काम के नहीं थे। अब वो तो जनता बोलेगी भाई, मैं तो किसको बुरा बोलता नहीं। नहीं, जो काम आप बता रहे जिस प्रकार से कि लोग आपके पास काम लेकर आ रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे, तो फिर कहने का मकसद ऐसा ही हो रहा है कि उन लोगों के पास में जनता जा नहीं रही या जनता उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसा भी हो सकता है। जनता से मैं सवाल करता तो जनता बोलती मेरी हमारी कोई सुनता सुनता नहीं। ये जनता का बोल है, मेरे बोल नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा भी जब आप विधानसभा चुनाव लड़ने का आपने जो है बिल्कुल ठान ही लिया, तो आप लोगों के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? अगर से आप भविष्य में आमदार बनकर आ गए, आमदार चुनकर आ गए, तो मुस्लिम क्षेत्र सहित जो है पूरे संपूर्ण अमरावती शहर के लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मुस्लिम क्षेत्र तो मेरा निशाना नहीं है। अच्छा। मेरा निशाना है हर समाज का हर नागरिक, वो इंसान है, उसकी समस्या दूर होना चाहिए। वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो। मैं तो मंदिरों के भी लिए काम कर लेता हूँ जाके। मेरी वीडियो है, मंदिरों की वीडियो है, और हिंदू भाइयों के तरफ के जो इलाके हैं उनकी तरफ की वीडियो है। अपने साई नगर का, माजनपुरा का, पुष्प वृंदावन कॉलोनी है, चिलम शौली के बाजू में है जी, वहाँ की भी मेरी वीडियो है। मैं तो काम राड़गांव की मेरी वीडियो है। अपने गांधी चौक की लक्ष्मी मैडम के सामने की मेरी वीडियो है, लक्ष्मी शर्मा। 12 साल के बाद पहली बार नाली खुलाया मैंने, उन्होंने मुझे बुलाया था, लक्ष्मी शर्मा ने। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल में जो आपने फॉर्म भरेंगे, आपका भी चुनाव का दौर चालू होगा,
तो दूसरे भी जो प्रत्याशी जो खड़े रहने वाले हैं उनसे बेहतर आपका जो है एक पकड़ जनता के बीच में इस समय बनी हुई है। जनता के बीच में तो मेरी बहुत बड़ी अच्छी काफ़ी पकड़ बड़ी भी है, और हर जगह मेरा चर्चा होता है, और समाज में मेरा चर्चा होता है। मैं सिर्फ यही नहीं कि मुस्लिम क्षेत्र नहीं करता, मैं तो समाज को लेके चलता हूँ। अच्छा। मैं हर समाज के लिए काम कर रहा हूँ, और हर समाज के लिए काम करूँगा, और अपने शहर के लिए नहीं, मैं तो ज़िले के लिए काम करता हूँ। इस बार खास तौर से मुस्लिम क्षेत्र से एक नारा बुलंद किया जा रहा है कि आपकी बार मुस्लिम आमदार। इस संदर्भ में आपके अमरोती शहर में भी आप जैसा MIM पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, उसके बाद में समाजवादी पार्टी होगी और बड़े बड़े दूसरी भी पार्टियाँ हैं, इन लोगों से आप लोगों ने कुछ राब्ता कायम किया कि भाई मैं भी चुनाव लड़ रहा और मैं जो है इतने सालों से समाज सेवा कर रहा, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्या कीजिए, इस तरीके की आपकी क्या कुछ बातचीत चालू है? इस तरीके से मीटिंगें हुई तो असल में क्या है, हमारे पास में एक वजनदार आदमी नहीं है। अच्छा। जिसकी कोई सुन सके। अच्छा। सब अपना अपना वजन बताते, और हम में वजन है ही नहीं। मेरे अंदर भी इतना वजन नहीं है, मेरे अंदर इतना वजन रहता तो मैं सबको बिठा देता था। बराबर। लेकिन मैं भी एक आम आदमी हूँ, और ऐसा कोई वजनदार आदमी नहीं है जो सबको बिठा दे और अकेला खड़े रहे। अच्छा। जनता भी जो देख रही है, कामगार को देख रही है, और मेरा बोलना भी ये है कि आमदार नहीं होना, कामगार होना चाहिए। अच्छा, आमदार नहीं होना चाहिए, कामदार होना चाहिए। कामगार होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि छोटे छोटे काम करके आदमी नगर सेवक बनता, नगर सेवक बन के फिर आमदार बनता, आमदार बन के खासदार बनता, फिर नगर निगम मंत्री बनता, मुख्यमंत्री बनता, प्रधानमंत्री बनता। आदमी नीचे से ऊपर जाता ना। अच्छा। एकदम तो ऊपर जाता नहीं, तो जनता की सेवा करते करते जाता, लेकिन जैसा जैसा ऊपर जाता वैसा जनता को भूल जाता। वैसे जनता को भूल जाता। आने वाले वक्त के अंदर में अभी आप जो है आपने किसी पार्टी से भी अभी भी टिकट मांगा था कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आपने कोई पार्टी के पास गए, भाई आपने आपका प्रस्ताव रखा, आपके कामों का प्रस्ताव रखा, क्या ऐसा कुछ आपने किया है? जैसा भाई तो एक पार्टी का सिम्बॉल रहा तो लोगों की सोच रहती कि भाई नहीं, कोई पार्टी की टिकट मिली हुई है तो हमने पार्टी से चुनाव लड़ रहे तो उसका बेनिफिट मिलता है, ऐसा कुछ आपका हुआ अभी तक? मेरा स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने सारे पार्टियों को टटोल के देखा, कोई पार्टी में मेरे को वजनदार लीडर दिखा नहीं जो जनता की समस्या को हल करे। तो मैं जनता का लीडर हूँ। मैं जनता की आवाज़ के साथ, जनता की ताकत के साथ मंत्रालय में जाके मंत्रालय को हिलाना चाहता हूँ। अच्छा। ये जनता की समस्या क्यों है? जब हमारे पास में इतना बड़ा मंत्रालय है, हमारे पास में संसद है, हमारे पास में हुकूमत है भारत में, हाँ? हमारे पास में भारत है इतना बड़ा, और भारत का नागरिक, मेरे को दर्द सिर्फ अमरावती का नहीं है, मेरे को दर्द पूरे भारत का है, लेकिन मेरे पास में उतना पावर नहीं है जो मैं पूरे भारत में बता दूं। अच्छा। जिस दिन मेरे पास में पूरे भारत का पावर आ जाएगा कि मैं पूरे भारत के अंदर में काम कर सकता, तो मैं बता दूंगा कि नागरिक कैसा होता है और उसका जो हुकूमत करने वाला बादशाह कैसा होता है। क्योंकि बादशाह जो होता है वो बादशाह नहीं होता। हमारे इस्लाम के अंदर में बादशाह जो होता है, बड़ा आदमी जो होता है वो बादशाह नहीं होता, बल्कि वो हर छोटे बड़े इंसान का खादिम होता, खिदमत करने वाला होता। अमरोती शहर वासियों के सामने विदर्भ न्यूज़ के माध्यम से आपका ये इंटरव्यू पहुंचेगा, अमरोती शहर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी हर समाज से अपील है कि मैं आपके बीच में समाज सेवक हूँ, और आप मुझे समाज सेवक कर ही जो है तो आगे मेरे इलेक्शन के अंदर में मेरा साथ दें। क्योंकि आपने देखा है हर जगह आपने बुलाया है, मैं आया हूँ। जब मेरी ज़रूरत थी आपको तो मैं आया हूँ, लेकिन आप आज मुझे आपकी ज़रूरत है। आप मुझे सहयोग करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे, आप मेरा साथ देंगे, आप मुझे मतदान करेंगे, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़कर आपकी समस्या के ऊपर में निगाह रखकर आपकी हर समस्या को दूर करने की मेरे भविष्य के अंदर में मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आपने जाना, ये थे जनाब शेख यूसुफ साहब, जो ज़मीनी लेवल के कार्यकर्ता है। इनकी सोच ये है कि अमरोती नहीं, संपूर्ण भारत के नागरिक जो है मेरे भाई है, उनका दुख, उनका दर्द मेरा दर्द है, और मैं अमरोती शहर वासियों सहित संपूर्ण भारत के लिए जो है काम करना चाहता हूँ। कैमरामैन रईस चौधरी के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज़।